हूँ। इंस्टॉलेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टॉलेशन में की पॉइंट आपको क्या क्या याद रखना है, जो आपको बता दूं कि जब भी इंस्टॉलेशन करेंगे तो इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन दोनों पार्ट एक है। तो इंस्टॉलेशन करते समय अगर सपोज कीजिए आपने स्क्रैच से इंस्टॉलेशन कर दिया, कुछ भी सेटअप नहीं किया, तो बाद में भी लेटर पे स्टेज में आप कर सकते हैं। जैसे कि लॉगिन अकाउंट, जैसे सीक्वल सर्वर का पोर्ट हमने जो डिस्कस किया था, पोर्ट चेंज कर सकते हैं। टेम्प डीबी को भी चेंज कर सकते हैं। आपको कॉन्फ़िगरेशन ट्रेस फ्लैग ऐड कर सकते हैं। ये सारे कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, तो ये हमने कवर किया बहुत बार, तो आप बता सकते हैं कि कैसे इंस्टॉलेशन करना है। अब बात करते हैं कि आप कैसे बड़े डेटाबेस को, वेरी लार्ज डेटाबेस VLDB को कैसे मैनेज करेंगे। अब जैसे मान लीजिए मुझे बैकअप लेना है। अब एक 100 MB का डेटाबेस है, मैं उसका डेली डेटाबेस का फुल बैकअप ले सकता हूं, आपको पता है। क्या कि उसका 100 MB का होगा, तो उसकी बैकअप साइज हो सकता है कि आपकी 2-4 KB MB की होगी। ओके, तो ले सकते हैं, लेकिन उसको कैसे मैनेज करेंगे? अगर बड़ा डेटाबेस है, 1 TB है, तो क्या फुल बैकअप ले सकते हैं एवरीडे? ये नहीं ले सकते, क्योंकि आपके पास स्पेस नहीं होगा। तो उसके लिए बैकअप प्लान अलग होगा। उसके लिए री इंडेक्स की प्लान, अब मैं कह रहा हूं कि उसमें अगर 100 टेबल है, हो सकता है ऐसे भी टेबल होंगे जो 500 GB के हो। क्या कि अब 1 TB का डेटाबेस है, तो हो सकता है 200 GB का एक टेबल हो सकता है। तो उसका इंडेक्सिंग कैसे होना चाहिए? तो ये वो पूछने का मेन पर्पज है कि अगर आपके पास बड़ा डेटाबेस है, तो उसका बैकअप प्लान कैसे होगा, इंडेक्स का मेंटेन प्लान कैसे होगा, चेक, एक होता है DBCC कमांड, चेक DB कमांड कैसे होगा, ये सारे आपको बताना पड़ेगा। समझे? तो जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि मेरा डेटाबेस बड़ा है, तो उस बड़ा है तो उसका स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए अलग डेटाबेस का एक जॉब बनाऊंगा कि इसका बैकअप, मान लीजिए सबको मैंने कह रहा हूं कि इसका लॉग बैकअप मैं लूंगा, सबका ले रहा हूं 8 घंटे में, 4 घंटे में। तो इसका हो सकता है मुझे 30 मिनट में लेना पड़े, क्योंकि बहुत बड़ा है तो बहुत बड़ा इसमें ट्रांजेक्शन होते होंगे। अगर चेक डीबी वाला बात करता हूं, इंडेक्स, अब जो बड़ा टेबल है उसका इंडेक्सिंग जो मैं करने वाला हूं, उसको इंडेक्सिंग करने के लिए मैं देखूंगा कि सारे टेबल को इंडेक्स नहीं करूंगा। अगर इंडेक्सिंग शुरू कर दिया 1 TB डेटाबेस का, तो हो सकता है सुबह से शाम तक लग जाए, अगले प्रोडक्शन सोमवार स्टार्ट हो जाए। मैंने संडे को स्टार्ट किया, सोमवार तक चल रहा है 4 बजे शाम तक, तो आपका एप्लीकेशन डाउन हो जाएगा। तो उसमें से फिल्टर टेबल पे इंडेक्सिंग लगाना है, फिल्टर टेबल पे रिबिल्ड करना है, ये सारा कुछ आपको मेंटेन करना है। ओके, अगला क्वेश्चन इसमें लिखा है SSRS, पावर BI, इसको कैसे सपोर्ट देते हैं? अब SSRS आपको पता होना चाहिए, सीक्वल सर्वर रिपोर्टिंग आपका ये टूल होता है, जो सीक्वल सर्वर की जो सर्विस चलती है, बेसिकली जो भी रिपोर्ट कोई चलाता है, तो इस पे डिप्लॉय करता है और उसको उसको मतलब कि रिपोर्ट को वहां से व्यू करता है बेसिकली। तो उसका मेटा डेटा कहाँ होता है? सीक्वल सर्वर के SSRS के एक रिपोर्ट सर्वर, एक डेटाबेस होता है, रिपोर्ट सर्वर टैम्प डीबी होता है, वहां पे स्टोर होता है। तो बेसिकली आपको उसको ट्यून करना है। उसके बाद लिखा है एक्सपर्टाइज इन ऑप्टिमल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीक्वल सर्वर सेटिंग, कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस। आप ये बताइए, ये भी आपको पता है कि ऑप्टिमल कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, सीक्वल सर्वर की सेटिंग करेंगे जिससे बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। जैसे मैंने आपको बात बताया था कि जब भी टैम्प डीबी का कॉन्फ़िगरेशन आप जो करने वाले हैं, तो आपके पास अगर हार्ड डिस्क है और SSD है, तो टैम्प डीबी की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ होना चाहिए? SSD में होना चाहिए। जो लॉग ड्राइव की कॉन्फ़िगरेशन SSD में होना चाहिए। उसके बाद उसकी ग्रोथ की जो फिक्स होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए कि मुझे पता है कि इनिशियल साइज 100 MB है, लेकिन कल के डेट में ग्रोथ बहुत होने वाला है, तो बार बार फ्रीक्वेंट ग्रोथ हो रहा है, तो आपका जब भी ग्रोथ होगा तो आपका परफॉर्मेंस स्लो होगा। तो डायरेक्टली उसको 100 MB को 5 GB मैंने कर दिया, या चाहे 50 GB कर दिया, तो ग्रोथ होगा नहीं। और ग्रोथ जब नहीं होगा, उसके पास ऑप्टिमल स्पेस होगा, तो स्प्लिटिंग नहीं होगा, एक्सपेंशन नहीं होगा, तो परफॉर्मेंस आपको अच्छा आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा है कि जी बेटर परफॉर्मेंस हो। उसके बाद इंडेक्सिंग आपका प्रॉपर होगा, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि इंडेक्स प्रॉपर हो, इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन के बेस पे चले। अब सपोज कीजिए आज इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन चलना है, और मुझे पता लगा कि इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन ठीक है, यानी फ्रेगमेंटेशन सबका 10% से नीचे है, तो रिबिल्ड क्यों करें? नहीं होना चाहिए। तो ऐसे आपका डायनामिक प्लान होना चाहिए कि उसी इंडेक्स को फ्रेगमेंटेशन फिक्स करे जिसका परसेंटेज 30% से ग्रेटर हो। तो इस टाइप की एक्सपेक्टेशन है इस जॉब के लिए।
उसके बाद लिखा है एक्सपर्टाइज इन एडमिनिस्ट्रेशन, हाई अवेलेबिलिटी सॉल्यूशन, क्लस्टरिंग, ऑलवेज ऑन, लॉग शिपिंग इन एप्लीकेशन। तो ये आप लोग को पता है कि हाई अवेलेबिलिटी के लिए आप जैसे कि ऑलवेज ऑन कर रहे हैं, क्लस्टरिंग भी आपको पता है, और लॉग शिपिंग भी पता है, और एप्लीकेशन आई थिंक पता है। जिसको नहीं पता है उनका कवर होगा बेसिकली ऑलवेज ऑन। ऑलवेज ऑन जो एक ऐसा टॉपिक है जो आपका हाई अवेलेबिलिटी, डिजास्टर रिकवरी सारा सपोर्ट करता है। अगर जिसको ऑलवेज ऑन आ गया उसको लॉग शिपिंग भी करने की जरूरत नहीं है और एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके। उसके बाद करा हैंड्स ऑन परफॉर्मेंस ट्यूनिंग पे होना चाहिए। अब देखिए, हैंड्स ऑन परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का होने का मतलब ये है कि जब भी कोई अगर आपका परफॉर्मेंस का इशू आ रहा है, सर्वर सीपीयू यूटिलाइजेशन अप हो जा रहा है, तो बेसिकली आपका क्या प्लान होना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान। देखिए, मैंने कहा कि कोई भी क्वेरी अगर एग्जीक्यूट होता है, कोई प्रोसीजर एग्जीक्यूट होता है, तो किसी एग्जीक्यूशन प्लान को फॉलो करता है। अब उस प्लान को वो ऑप्टिमल है कि नहीं, उसको आपको देखना है। जैसे मैं एक डेमो ले लेता हूं जिसे आपको पता लग जाए, फ्रीक्वेंटली मैं देख लेता हूं, और जिससे आपको हो सकता है कि कुछ आइडिया, जिस बंदे का इंटरव्यू कल है या परसों है वो देख सकते हैं इसको। ओके। तो इसको देख लेंगे तो आप बता सकते हैं थोड़ा बहुत कि आप प्लान कैसे रीड करेंगे, और प्लान रीड करके आपका एक्शन प्लान क्या होगा। जैसे मैं करता हूं, एडवेंचर वर्ड डेटाबेस में जाता हूं, कुछ क्वेरी हमें देख लेता हूं कि कोई क्वेरी हम लेके आ सकते हैं क्या, मॉडिफाई करता हूं और इसमें से क्वेरी हम लेके आते हैं। ओके। मैंने जैसे इसी क्वेरी को कॉपी करता हूं। अब आपको इतना क्वेरी तो समझ में आएगा नहीं, लेकिन तभी भी मैं कोई छोटा सा क्वेरी देखूं क्या। इम्प्लाई मैनेजर वाला इसको देखता हूँ, ये भी CTPT लिखा हुआ है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे गया। ओके। यहाँ पे जाता हूँ, इसमें बिजनेस एंटिटी आईडी मैं यहाँ पे डिक्लेयर किया, डिक्लेयर किया। ओके, डिक्लेयर, और यहाँ पे कुछ वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ। ओके, इसको रन कराता हूँ। ओके, CT क्या है, एक्सप्रेशन इसमें क्या है। ओके, ये फाइनली आपका रन नहीं कर रहा है। चल, डायरेक्ट प्लान इसी को लेके चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करता हूँ, ये प्लान क्या लेके चल रहा है इसको मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे कर दीजिए एग्जीक्यूट, और डायरेक्ट पेस्ट कीजिए। और पेस्ट करने के बाद कोई बिजनेस एंटिटी आईडी, कहाँ से बिजनेस आइडेंटिटी आ रहा है, ई टेबल कौन सा है आपका, ए वाला एम्प्लॉय टेबल। इसमें कोई भी बिजनेस एंटिटी आईडी आप ले लीजिए और उसको पास करते हैं, प्लान में पता लग जाएगा फाइनली ये क्या हो रहा है। इसको मैं चलाया, और बिजनेस एंटिटी आईडी ए है, इसको 10 को मैंने पास किया, यहाँ पे लिख दिया 10। तो अब क्या होगा, 10 वाला बिजनेस आइडेंटिटी आपको दिखाएगा। जैसे आया 10 बिजनेस आइडेंटिटी के अगेंस्ट इसने पूरा निकाल के दे दिया। अब इसका प्लान देखना है, तो प्लान देखने के लिए इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आइकन आप देख रहे होंगे मेरे, ये होता है एक्चुअल डिस्प्ले एस्टिमेटेड प्लान, और एक होता है एक्चुअल प्लान। तो एक्चुअल प्लान का मतलब कि करंट में रन करूंगा और जो भी करंट प्लान होगा वो मुझे दिया। एस्टिमेटेड का मतलब कि ये करेक्ट नहीं होगा, हो सकता है राइट भी हो जाए रॉन्ग भी हो जाए। तो मैं एक्चुअल को फॉलो करता हूं, इस पे क्लिक कर दूंगा तो देखिए आइकन आपका हाईलाइट हो गया, इस पे क्लिक किया। इसको बोलते हैं एक्चुअल प्लान है क्या। या इसको सेलेक्ट करके आप डायरेक्टली करेंगे कंट्रोल M। देखिए कंट्रोल M, यानी ए नहीं है, इसको ऑफ करना है, ए वाला है, ए एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान है। इस पे क्लिक करना है आपको, याद रखिएगा, देख लीजिएगा। ये एक है स्टैटिस्टिक लाइव स्टेट, और ये है आपका इंक्लूड एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान। इस पे क्लिक करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के पहले वो प्लान बनाएगा। देखिए ये होता है प्लान, तो ये प्लान है। तो प्लान पे आपको ध्यान देना है कि आपको नीचे प्लस साइन है, प्लस साइन से आप ऊपर नीचे करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और ऊपर नीचे आप इस पे कर सकते हैं, जो हमारा माउस का थोड़ा दिक्कत है। देखिए टोटल प्लान यहाँ पे बताएगा कितना कॉस्ट लग रहा है, क्वेरी कॉस्ट कितना है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में ऊपर से 3 नंबर पे आप देख सकते हैं। ओके। तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे पेस्ट किया, तो आपको दिखाने के लिए कि मैं माउस ले जाता आपको दिख नहीं पाता, तो आपको बताना है कि मैं देखूंगा क्वेरी कॉस्ट। ओके, क्वेरी कॉस्ट कहाँ पे है,
एक क्वेरी कॉस्ट में रेड कलर में लेता हूं, इसको पतला करता हूं। ये है एस्टिमेटेड सब्सिडी कॉस्ट। तो एक क्वेरी कॉस्ट होता है, माने अगर ये चलाएगा तो इतना कॉस्ट लगेगा। इट मीन्स कि जितना कॉस्ट बढ़ेगा, इट मीन्स आपका परफॉर्मेंस इतना डिग्रेड होने वाला है। आपको माइंड में ये ध्यान रखना है। तो सब्सिडी कॉस्ट देखना है, और हर पॉइंट का, हर प्लान का कॉस्ट होता है। देखिए जब भी जाएंगे तो उसका कॉस्ट दिखाएगा। तो जिस जिस पे अधिक कॉस्ट होगा, और एक और होता है कॉस्ट परसेंटेज। तो जहां पे आपको लग जाए कि कॉस्ट परसेंटेज अधिक है, तो वहां पे आपको ट्यूनिंग करने की जरूरत है। यहाँ 7% है, यहाँ 18% है। यहाँ पे देखिए सारे पे प्लान लिखा हुआ है और कॉस्ट लिखा हुआ है। ओके, तो हम देखेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे इंटरव्यूअर को कि एग्जीक्यूशन प्लान हम देखेंगे, कंट्रोल एम करेंगे। जैसे मैंने कंट्रोल एम किया तो ये प्लान आपका ऑफ हो गया, कंट्रोल एम किया तो प्लान ऑन हो गया। उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद आपका प्लान ऑन हो गया तो प्लान आएगा। उस प्लान को हर पॉइंट पे देखेंगे कि सबसे कॉस्ट कहाँ पे अधिक है। जिस पे अधिक कॉस्ट है उसको देखेंगे कि क्या उस पे इंडेक्स अच्छा बना है कि नहीं। आप देखिए इंडेक्स बनने के लिए दो पैटर्न है। अगर आपका स्कैन हो रहा है तो हर डाटा को टच कर रहा है। सीक हो रहा है तो इट मींस फास्ट होगा, डायरेक्टली उस पॉइंट पे डेटा को पिकअप कर रहा है। तो एक हाई लेवल आपकी अंडरस्टैंडिंग है। जब आपका एग्जीक्यूशन प्लान हम लेके चलेंगे तो आपको कंप्लीटली बताएंगे कि कैसे ट्यून होता है। तो आपके पास लेस देन 1 मिनट, हम रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं। थैंक यू।